पे फिफ्थ फ्लोर पे एंड फिफ्थ फ्लोर जो है पूरा गर्ल्स का फ्लोर है। तो हम चलते हैं रूम में एंड देखेंगे एंड बात करेंगे, स्टूडेंट्स का रिव्यू लेते हैं कैसी यूनिवर्सिटी है अब तक का उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो चलिए चलते हैं। तो एक्चुअली ये किचन है, इसमें बच्चे खाना बना रहे हैं। एक्चुअली रशिया में ऐसे ही होता है। तो यहाँ पे ऐसे ही तुम्हें रशिया में किसी भी किचन में जाओ ऐसे ही 2 स्टोव मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पे गैस है, वैसे तो मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज में गैस वाला नहीं होता, इलेक्ट्रिक वाला होता है। तो यहाँ पे गैस वाला है एंड ऐसे हर फ्लोर पे 2 किचन है, ऐसे हर फ्लोर पे 2 किचन है। तो चलिए चलते हैं। रशियन नहीं ठीक करते का, लाइट इंडियन से करते का ठीक? नहीं नहीं, ऐसे ही कर रही है। यही तुम्हारा? हाँ, पीछे पीछे। तो सबसे पहले इनका नाम पूछते हैं। आपका नाम क्या है? पियाली रॉय। पियाली रॉय। पियाली आप कहाँ से हैं? आसाम से। आसाम से। आपका नाम? मेरा नाम ईशा पवार है, फ्रॉम नांदेड़ महाराष्ट्र। एंड ये राजेश्वरी है, शी इज थोड़ा सा कैमरा शाय, पता चल रहा है क्योंकि ये नागपुर से है। नागपुर वाले भाई बहुत प्यारे होते हैं, थोड़े से शाय होते हैं, ठीक है। भाई वो थोड़ी सी बॉर्डर पे चली गई ना, इसीलिए थोड़े से शर्मा गए। चलो तो किससे पूछते हैं। निशा, अब तक का आपका यूनिवर्सिटी का एक्सपीरियंस कैसा रहा? मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत बेस्ट रहा। ऐसा लगा ये एक अच्छे कॉलेज में तो है, अच्छा कॉलेज वगैरह है, नॉर्थ कोकेशियन और कुछ। तुम कौन से डेट को आई थी यहाँ पे रशिया में? मैं रशिया 17 अक्टूबर गई थी, मेरी फ्लाइट थी 16 अक्टूबर। मैं इधर पहुंची 17 अक्टूबर 12 बजे रात को, 12-1 बजे। मैं भी रशिया में 23 अक्टूबर 2019 में पहली बार आई थी। हाँ। तो ये डेट जो भी जिस दिन पहले दिन आता है जब तुम्हारी जर्नी स्टार्ट होती है, ये दिन हमेशा तुम्हें याद रहेगा, बहुत याद रहेगा। तो वहां से लेकर के आज दिसंबर मंथ तक के, अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने का तुम्हारा एक्सपीरियंस कैसा रहा? बिल्कुल सच बताना, जो भी दिक्कतें आई वो भी। पहले तो बात है कि हमें ये विंटर का पता नहीं था क्योंकि कितनी ज़्यादा ठंड रहती है, और सबसे बेस्ट चीज़ कि हमें फर्स्ट टाइम स्नो एक्सपीरियंस देखना पड़ा। ऐसा लगा, एक तो हमें पता भी नहीं था, इधर आके तो फर्स्ट मेरी तबीयत खराब हुई थी, ऑलमोस्ट 1 महीना तो खराब हुई थी। बाप रे, इतने दिन तुम्हारी तबीयत खराब हुई? हाँ, मैं मतलब ये है कि मैं जिंदा हो पाई आगे वो बात है, इसने मेरे को जिंदा किया। मैं आने से पहले डॉक्टर बनी तो फर्ज नहीं है। ये मेरे मतलब ये पहले डॉक्टर बनी है, फिर मैंने जैकेट्स वगैरह वगैरह लिया है, फिर बाद में कॉलेज वगैरह स्टार्ट हुए। और सबसे पहले था कि इधर के सिस्टम पता नहीं था कि इधर कैसे एग्जाम्स वगैरह होते हैं, ऐसे चचोट वगैरह फर्स्ट टाइम वगैरह है। फिर पता चला मेरा वीडियो देख लेती तुम, सब पता चलता तुम्हें। हाँ देखा, ऑलमोस्ट देखा, इसलिए थोड़ा बहुत तो आइडिया मिला है। और सबसे बेस्ट तो आपसे बात हुई है। हाँ, एक चीज मैं तुम्हें बताती हूँ निशा, यहाँ पे ठंड नहीं है, मतलब हाँ कंपैरेटिवली में ठंड नहीं है। रशिया के बाकी हिस्सों में जैसे कजान हो गया या फिर समारा हो गया, घुटने तक के बर्फ है। उस हिसाब से यहाँ बहुत कम, बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है इंडियंस के लिए, क्योंकि इंडियंस उतनी ठंड नहीं झेल पाते, बहुत दिक्कत होती है। हम तो अभी इंडियंस है ना, डायरेक्ट अभी इधर हाँ, आए हाँ, तो हाँ, थोड़ी ये चीजें होती है। तो जब भी बच्चे किसी भी यूनिवर्सिटी में जाते हैं, वहां जाने के बाद इनिशियल डेज में बॉडी अडेप्ट होती है, हम एकदम अलग एनवायरनमेंट से अलग एनवायरनमेंट में आते हैं, तो बॉडी अडेप्ट होती है। तो स्टार्टिंग में 2-3 दिन तक के सबको फीवर रहता है, अच्छा। तो तुम्हारी इम्यूनिटी वीक होगी। तुमने इन्फॉर्म किया हाँ, सबको यहाँ पे? किया है तो अभी चलो बढ़िया, अब सही है ना? अब सही है, अभी सही है, ठीक लग रहा है। यूनिट तुम्हारा अब तक के पढ़ाई में एक्सपीरियंस कैसा रहा? पढ़ाई में तो बहुत एक्सपीरियंस तो बैठ, तो अभी एग्जाम्स खत्म हुई है, आज ही एग्जाम्स खत्म हुई है। तो एक बात की तो अलग खुशी है कि एग्जाम्स तो खत्म हुए हैं बोल के। फिर पता नहीं, अब सेकेंड सेमेस्टर के अभी एक है कि एक फिजिक्स सब्जेक्ट हट गया, केमिस्ट्री तो है, अभी बायोकेमिस्ट्री अभी हिस्टोलॉजी आएगा, हिस्टोलॉजी मेन है, हिस्टोलॉजी अभी आएगा। पढ़ाई का तो सब सही है। टीचर्स को इंग्लिश आती है? मोस्टली आती है, टीचर्स को इंग्लिश वगैरह आती है, और नहीं आती तो भी मैनेज कर लेते हैं। रशियंस वगैरह सीख ली ऑलमोस्ट। तो कौन से टीचर को इंग्लिश नहीं आती है, कौन से सब्जेक्ट में नहीं आती है? कौन से सब्जेक्ट में मतलब आती क्या टीचर्स को तो आती है ऑलमोस्ट, अच्छी खासी आती है। हाँ, अच्छी खासी आती है, इंग्लिश वगैरह अच्छी खासी आती है। इसमें इंग्लिश का कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है इंग्लिश का वगैरह। तुम्हें समझ आ जाता है टीचर का एक्सप्लेन कर रहा है, टीचर्स वगैरह क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो हमें इजीली समझ में आता है, और सबको आती है। बाकी तुम्हें इस हॉस्टल का एड्रेस क्या है, नंबर क्या है, हॉस्टल नंबर?
सेकंड। सेकंड, हाँ ये हॉस्टल नंबर 2 है। और एड्रेस एड्रेस छोड़ दो। स्टावरोपोल स्काया 2 अस्तित्व। यहाँ से तुम्हारा डिपार्टमेंट कितना दूर है? मेन अपना कॉलेज तो यही है पीछे। हाँ, मेन कैंपस तो यही है। मेन बिल्डिंग मेन बिल्डिंग यही है, मेन बिल्डिंग यही है। मतलब मुझे ये पूछना है कि क्लासेस के लिए तुम्हें कितना ट्रैवल करना पड़ता है? क्लासेस के लिए ऑलमोस्ट 1 मतलब 3 किलोमीटर। एनआई डिपार्टमेंट कितना दूर है? 3 कैंपस तो आसपास ही है। मतलब सारे कैंपस ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि हार्डली 1 किलोमीटर चलना पड़ता है हर कैंपस के लिए एवरेज। और कोई 1.5-2 हो सकता है बस। 1.5-2 बस उससे ज्यादा नहीं। बाकी के सारे कैंपस पास में। हाँ, बाकी सब पास ही है। ओवरऑल अब तक का एक्सपीरियंस बताओ कैसा रहा? ओवरऑल मतलब अब तक कैसा लगा तुम्हें? अच्छा ही था। अभी अरे जबरदस्ती नहीं है, नहीं अच्छा नहीं अच्छा ही था। मोस्टली तो मतलब ये कि ये इतना ही प्रॉब्लम था कि थोड़ा विंटर में वगैरह थोड़ा प्रॉब्लम वगैरह हुई है। और सबसे ज्यादा तो स्टडी में वगैरह भी कुछ मैनेज वगैरह हो पाया है। मतलब जब तक ये चीजें सारी समझ में ना आ जाए। हाँ, समझ में नहीं आया। अभी हम कुछ अभी फर्स्ट बैच आई थी अभी 2 अक्टूबर को। हमारी जो बैच है ये 16 अक्टूबर का ही है। तो कुछ चीजें समझ में थोड़ा टाइम लगा, बट ठीक है हमने मैनेज वगैरह कर पाए क्योंकि टीचर्स इतने सपोर्टिव थे। और इन सब चीजें तुम्हें समझ में आ गई? समझ में आया, ऑलमोस्ट समझ में आया। इनिशियल डेज में थोड़ा सा लगता है, अब सारी चीजें सही है मतलब है। हाँ, स्टार्टिंग में लगा था कि भी हमें नहीं हो पाएगा। नहीं हो पाएगा। हाँ, जैसे जैसे टीचर से कुछ अभी कंपैरिजन टीचर से जान पहचान बढ़ी है तो बहुत आसान लगा कि हो जाएगा बोल के। चलो बढ़िया है, थैंक यू सो मच। थैंक यू। पियाली रॉय से पूछते हैं कुछ सवाल। यार तुम टेंशन मत लो, बिल्कुल चिल हो, डर रही हो तुम मुझसे तो शर्माओ भी मत, ठीक है? तुम हंस रही हो लोग मत देखो। पहला ले। हम उस पर भी जाएंगे। वो हंस रही है ना? बताओ तुम्हें आसाम से बहुत कम बच्चे आते हैं, तुम्हें पता है, स्पेशली लड़कियां कम आती है। लड़कियों का एक्चुअली भेजते कम है। तो आसाम से तुमने कब, मतलब आसाम से ही तुमने कोचिंग करी? नहीं, मैंने कोटा से कोचिंग। कोटा से? तो अच्छा हाँ, तुम उसके दोस्त हो। कोटा। तो तुम्हें कैसा लगा, कैसे तुमने चूज किया इस यूनिवर्सिटी को? ऐसे तो असली बताओ तो मैंने कभी फॉरेन आने का सोचा नहीं है। यही कारण है। पीछे कोई है साथ में तो मम्मी पापा भी मान गए, नहीं तो अकेले ऐसे नहीं मानते। तुम्हारा एक्सपीरियंस कैसा रहा यूनिवर्सिटी? हाँ, यूनिवर्सिटी जितना तुम हंसोगे ना उतना तुम पे आऊंगी। हाँ, ऐसे तो सही है, जैसे आपने कहा था दूसरी जगह के कंपैरिजन में काफी ठंडा भी इधर कम है। बाकी जैसे देखा है टेम्परेचर बहुत किसी में 20, -20, 25 ऐसे बहुत कम है, तो इधर एडप्ट होने में थोड़ा इजी है। बाकी जगहों से और यूनिवर्सिटी अब आओ इस तरफ आओ, अब तीनों साथ में बैठो। अब मुझे बताओ कि तुम्हें कैसा लगता है कैमरा देखो, गर्ल्स सेफ्टी के रिलेटेड कभी ऐसा लगा तुम्हें कि लाइक थोड़ा सा यहाँ पे पॉपुलेशन मुस्लिम्स की ज्यादा है, तो तुम्हें कभी ऐसा लगता है कि रात में निकलना सेफ नहीं है? मतलब गर्ल्स सेफ्टी से रिलेटेड मैं तुम्हें पूछ रही हूँ, कभी कुछ ऐसा तुम्हें फील हुआ कि नहीं हम यहाँ सेफ नहीं है? नहीं, ऐसा तो हमें कभी नहीं लगा। तो अभी हमें हाँ, अगर हमें मतलब कुछ सामान भी इमरजेंसी में कोई ले हाँ, कभी रात में कभी जरूरत पड़ जाती है तो ऐसा कभी हमें प्रॉब्लम नहीं हुआ कि गर्ल्स मतलब प्रॉब्लम है, सेफ नहीं है बोल के। हम कभी मतलब 9 बजे से जा सकते हैं क्योंकि सामने भी मेडिकल स्टोर वगैरह है, तो कुछ सामान वगैरह हम ले जा सकते हैं। ऐसे नहीं है कि कुछ ऐसे कोई देख रहा है, कोई ये नहीं है। मतलब कभी ऐसे तुम्हारे लिए ऑकवर्ड खराब सिचुएशन कभी नहीं हुआ अभी तक के तो सब सही था। और तुम्हें क्या लगता है कि मतलब और भी जो लड़की आएगी उन्हें भी सेफ्टी रिलेटेड कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी इस रीजन में? नहीं, ये सेफ्टी के इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। गर्ल्स आ सकते हैं इधर, कोई सेफ्टी का तो कुछ है ही नहीं है। एंड अगर बहुत सेफ है गर्ल्स के लिए। हॉस्टल में टाइमिंग्स क्या है मतलब आने जाने के? तो रात में 10 बजे तक आ जाना चाहिए। 10 बजे तक हॉस्टल चालू है? 10 बजे तक ही अलाउड है। और ये इतना है कि हाँ 10 बजे तक ही इतना अलाउड है। मतलब बाकी सेफ्टी रिलेटेड कोई इशू नहीं? कोई इशू नहीं है, सेफ्टी रिलेटेड कोई इशू नहीं। आज तो तुम्हें कभी ऐसा कुछ फील नहीं हुआ? बस में भी कुछ फील नहीं हुआ। कभी तुमने ट्रैवल किया हो, कभी कोई डिपार्टमेंट, तो मोस्टली तो लोग ग्रुप में जाते हैं, बट मान लो तुम किसी क्लास में अगर अकेले जा रही हो, कभी कोई दिक्कत? नहीं, कोई दिक्कत वगैरह नहीं। अभी मैं कुछ अभी डॉक्यूमेंटेशंस के लिए मुझे अकेले मतलब जाना पड़ रहा है। ऐसे बहुत फ्रेंडली मतलब बात अच्छे से बात वगैरह करते हैं, रेस्पेक्ट है मतलब रेस्पेक्ट से पूरे बात करते हैं, रेस्पेक्ट देते हैं गर्ल्स के लिए, स्पेशली इंडियंस के गर्ल्स को बहुत रिस्पेक्ट से बात करते हैं।
मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि जितना हमें एज अ गर्ल इंडिया में सेफ नहीं फील होता, उससे ज्यादा यहाँ पे सेफ्टी है। एज अ इंडिया इधर हम ज्यादा सेव करते हैं, रशिया में, इन रशिया। क्योंकि एक बार तुम्हें मतलब इंडिया में 10 बजे रात में निकलने से पहले दो बार सोचना पड़ेगा। 2 बार सोचना पड़ेगा, क्योंकि आसपास पूरे कैसा इन्वायरमेंट माहौल, में हाँ, कैसा बहुत माहौल है। मोस्टली पेरेंट्स डरते हैं कि लड़कियों को हमें इतने रात को कैसे मतलब भेजना चाहिए इंडिया में। एज कम्पेयर इधर बहुत सेफ है, हम मतलब कुछ इमरजेंसी सामान भी ले जा सकते हैं, तो हम जा सकते हैं। मुझे भी आज तक कभी ऐसे 6 साल में मैं इतनी जगहों पे इतनी यूनिवर्सिटी में कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि नहीं रशिया लड़कियों के लिए सेफ नहीं है। तो इस चीज में सबसे अच्छी चीज यही है। यही है सबसे बेस्ट चीज गर्ल्स के लिए, जो मानो ना, जो कोई गर्ल्स सोचते हैं कि हमें उधर जाके सेफ फील नहीं सेफ फील हो। मेरे पेरेंट्स लड़कियों को इसलिए नहीं भेजते क्योंकि उन्हें लगता है कि लड़कियों की सेफ्टी नहीं है इस मामले। इसलिए मैं पेरेंट्स को बोलना चाहती हूँ कि गर्ल्स के लिए से डरो मत, क्योंकि गर्ल्स इधर रह सकते हैं, क्योंकि सेफ है इधर। अब जैसे अभी ये दोनों तो एक दूसरे को आने से पहले जानती थी, तुम तो अकेले आई थी कि तुम जानती थी किसी को? नहीं, मैं तुम अकेली मैं अकेली आई हूँ। मैं किसी को जानती वगैरह नाही थी. तुझ्या पेरेंट्सला भीती नाही वाटली तुला पाठवायच्या आधी? नाही, मतलब ऑलमोस्ट माझ्या मम्मीला वगैरे एक विचार आला होता की एकटी मुलगी वगैरे जात आहे तर कसं पाठवायचं. तर मग पप्पानी म्हणले की करू शकते, म्हणजे एवढं भी सेफ नहीं है. पापा ने मतलब काफी सपोर्ट करा? पप्पा ने मेरे को बहुत सपोर्ट किया है. बाकी बहुत एजुकेशनल डिपार्टमेंट मतलब एजुकेशनल सिस्टम में मेरे पापा चाहते थे कि लड़की पढ़े बोल के. मेरी मम्मी एक बात पे थोड़ा डाउट होगी कि लड़की को कैसे भेज, क्योंकि एक तो इंडिया में कभी अलाउ वगैरह नहीं करते थे, मतलब 9:30 बजे के बाद में रात को जाने, और इतने दूर भेजा, इतना दूर भेजा है पापा ने. देखो आपकी बेटी बहुत अच्छे से रह रही है, बहुत खाना खुद बना रही हो? नहीं वैसे बढ़िया, पर हमें बनाएंगे, कुछ चीजें बना लेते हैं हम लोग. देखो आपके पेरेंट्स अगर आपके देख रहे हैं इंस्टाग्राम पर, देखो अच्छे से सर्वाइव कर रही है, अच्छे से क्लास जा रही है, अच्छे से एग्जाम पास कर लिए, सब हो गया, एक सेमेस्टर देखते देखते खत्म हो गया, एक सेमेस्टर हो गया. इसे पूछो क्या सवाल? राजेश्वरी और बताओ कैसे हो तुम? जल्द दो यार बैठने के लिए, बैठ के लेते हैं आराम से. तू बैठ. अरे बस. और राजेश्वरी बताओ कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? अच्छा था, मतलब फिलहाल तो सब. ये थोड़ी सी नर्वस हो रही थी कि मैं अच्छी नहीं थी. मैंने बोला यार हॉस्टल सब लोग ऐसे ही रहते हैं. हम लोग बोलो मैं कैसे दिख रही हूँ. हाँ, अगर तुम मुझे मेरे हॉस्टल में देखोगे ना, मेरे से होमलेस इंसान को पहचान नहीं पाओगे ये. और मैं ऐसा वीडियो डालूंगी तो देखेंगे ना, इसलिए मैं ऐसे अच्छे से कपड़े पहनी. और ना हॉस्टल का सब ऐसे ही रहते हैं. तुम बताओ अब तक तुम्हारा एक्सपीरियंस कैसा रहा? तो मतलब ऐसे तो सही था. तुम्हारी आंखें बहुत प्यारी है. मेरे फ्रेंड्स बोलते कि ये रशियन नहीं है, इंडियन नहीं है. सच में ये रशियन लगती है? नहीं लगती है. देखो मैं थोड़ा सा बाल कलर कर लूँ तुम रशियन लगोगे. करेंगे हम मिलकर. बताओ कैसा नर्वस हो रहा? गई. नर्वस हो दो तुम्हारा कोशिश करो. बताओ कैसा रहा अब तक एक्सपीरियंस? मतलब सही था, मतलब यहाँ पे एकेडमिक्स तो बहुत अच्छे हैं, सब लोग मतलब टीचर्स स्ट्रिक्ट है और मतलब पढ़ाई वगैरह भी सही होती है. मेनली ऐसे यूनिवर्सिटी बोलते की हैं. यही बात है कि पढ़ाई स्ट्रिक्ट है, उसकी वजह से एफएमजी पासिंग परसेंटेज अच्छा है. तुम पता है इस यूनिवर्सिटी का एफएमजी पासिंग एज कम्पेयर टू अदर्स रशियन के 34 कॉलेज, ये 33 ये स्ट्रिक्ट मतलब कॉलेज है. इस बजट में जो यूनिवर्सिटी का बजट है, इस बजट में ऐसी यूनिवर्सिटी है जहाँ का एफएमजी पासिंग परसेंटेज इतना ज्यादा है. जो कि यूनिवर्सिटीज मॉस्को में एक एक्सपीरियंस के बाद जितना एफएमजी पासिंग परसेंटेज है, उस यूनिवर्सिटी का 2 बैचेस में इतना एक्सपीरियंस है. अभी तो तुम्हें बहुत बड़ा पता चला 33% से ज्यादा. अब जो बैच होगा 25 जनवरी को एफएमजी का एग्जाम है, उसके बाद तुम्हारे लिए और बड़ा टारगेट सेट होगा. जब तुम्हारे सीनियर्स पास आउट होंगे तुम्हें भी लगेगा हमें पढ़ना है अच्छे से. तो बहुत पढ़ाई वाला माहौल है यहाँ पर. हाँ, ये एक बात ये मुझे चीज़ अच्छी पसंद है कि इधर बहुत अच्छा पढ़ाई वाला माहौल है. क्योंकि सीनियर्स भी काफी पढ़ने में ही अच्छे हैं. हाँ, सीनियर्स हेल्प करते हैं, पढ़ाई में भी ना. पढ़ाई में भी हेल्प करते हैं. और जैसे हम लोग नए नए कुछ पता नहीं है, कुछ पता नहीं है तो उसमें भी बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं. कभी तुम्हें रैगिंग हुई तुम्हारी? नहीं नहीं, रैगिंग नहीं करती है. नहीं, सब नहीं. बहुत मतलब बड़े भाई बहन की तरह वैसे ही रहते हैं सब लोग. नहीं, ये भी मतलब अच्छी चीज है. यहाँ पे तुम्हें रैगिंग ऑलमोस्ट मतलब इंडिया में कुछ बच्चे सोचते कि इधर रशिया में जाके एज इंडिया में जैसे रैगिंग होती है वैसे रशिया में भी होती होगी. नहीं, ये डाउट मतलब नहीं है, इधर रैगिंग वगैरह तो कुछ होती नहीं है. बहुत फ्रेंडली वगैरह बात सब करते हैं. फ्रैंक करते हैं. बढ़िया है. अपना ध्यान रखो, बढ़िया पढ़ाई करो, सारे पेपर बहुत अच्छे मार्क्स से पास करो, बढ़िया डॉक्टर बनो. ठीक है. बाकी तुम्हें जो गाइडेंस चाहिए वो मैं अपने पेपर के बाद तुम्हें बताऊंगी कैसे करना है. मेरा तो जो एग्जाम है ना, सही है. कोई हेल्प लगे. बाकी मैं इनका रूम दिखा देती हूँ एट लास्ट. ये इनका रूम है, लड़कियों का रूम है, इसलिए मैंने काफी ज्यादा साफ रखा है. ये पियाली का बेड है. बस ये आगे बेड बहुत नीचे है यार. स्प्रिंग वाले स्प्रिंग वाले नहीं ये अच्छा है क्योंकि गिर गए तो लगेगा नहीं ना. ये गिरती है ज्यादा. इसलिए तुमने इसी बेड पे रखा है. तो ये इनका बेड है. ये गिरती है ज्यादा. ये इनको साइड का मुझे इसको साइड का मुझे नहीं दी.
तंबूच ये है ना, इसमें साइड तंबूच की है। हमें साइड तंबूच की ऐसा सबको प्रोवाइडेड होता है। उसके बाद ये निशा का बेड है, इसका ये बहुत ही डेकोरेटेड है। हाँ। मम्मी पापा की फोटो नहीं तुम्हारी? ये मेरे पापा है, ये निशा के पापा है, और मेरा भाई ये मेरी मम्मी है, ये निशा की मम्मी है, और ये निशा का भाई है। मेरा पेट उसका नाम रोजी है, रोजी। वो रोजी, ठीक है। ये स्टडी टेबल भी यूनिवर्सिटी की तरफ से ही प्रोवाइडेड होता है, ठीक है। ये ट्रिपल सीटर रूम है, मोस्टली यहाँ पे ट्रिपल सीटर और डबल सीटर के रूम्स है ना। यस। हाँ। तो हम एक डबल सीटर रूम भी देखेंगे, और ये भी स्टडी टेबल जैसा टेबल है, बट ये लोग एक खाने के लिए यूज कर रहे हैं एंड एक स्टडी के लिए। ऐसे ही होता है मोस्टली, सब लोग एक टेबल से खाना सामान अच्छे हैं, मतलब बड़े हैं कंपैरेटिव दूसरे दूसरे हॉस्टल के कंपैरिजन में। एंड ये कबर्ड भी शायद तुम्हें यूनिवर्सिटी की तरफ से प्रोवाइडेड है। खोल के देखो क्या? यस, खोल के देखो। कपड़े गिरेंगे नहीं ना? नहीं। बाप रे, इतना ऑर्गेनाइज तुमको पता था क्या? ये मैं ये रखती हूँ ऐसे कब। बाप रे, किसके कपड़े? ये इसके इतना तो लड़कियों का है, अच्छा कपड़ रहता सच है। में अपना रूम, सामान, कपड़े बहुत अच्छे से रखे हैं। इतना कोई नहीं रखता, इतना मैं भी नहीं रख पाती, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच कि आपने इतना टाइम